ਹੁਣ बेटा आप 5.1 का फोर्थ सम करते हैं। सब तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, फाइंड द एंगल विच इज़ ईक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट। बेटा इस स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਐਂਗਲ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸ ਲੈਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟ ਐਕਸ ਬੀ ਐਂਗਲ ਵਿਚ इज़ इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट। ठीक है, एक्स एंगल आ जिहड़ा कहदे बराबर अपने कंप्लीमेंट दे एंगल। ठीक है, यानी कि दोवें एक्स दो एंगल जिहड़े हो गए वो की होंगे एक्स ही होणगे। ते जे आपां जो कंप्लीमेंट दिता वा आपां जाणदे हां सम ऑफ टू एंगल्स कितना आउंदा वा कंप्लीमेंट दे विच। सम ऑफ टू एंगल्स कितना होंदा बेटा मेरे को 90 डिग्री कंप्लीमेंट के केस विच। ठीक है बेटा, सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 कंप्लीमेंट के केस में। ठीक है, हुण दोवें एंगल की लिया मैं एक्स ही लेना, जिहड़ा एक्स एंगल है कहते बराबर अपने कंप्लीमेंट दे, यानी कि एक्स प्लस एक्स ही होगा। ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा 90। एक्स प्लस एक्स की होगा बेटा 2x इक्वल टू 90। हुण 2 इधर मल्टीप्लाई होगा एक्स के ना, उधर जाएगा की होगा बेटा डिवाइड होगा। ठीक है, सो एक्स कितना आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कि एंगल की होगा मेरे को 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री एंगल है इस तरह का जो अपने कंप्लीमेंट के बराबर ही है। ठीक है, हुण देखो 45 दे विच 45 ऐड करांगे फिर ही 90 बनूगा, तां करके अपने को 45 एंगल की आया कंप्लीमेंट्री एंगल आया जिहड़ा की 45 का ही है। ठीक है, सो 45 इज़ इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट। ठीक है, 45 कहते बराबर अपने कंप्लीमेंट, क्योंकि 45 का कंप्लीमेंट भी 45 ही होगा। बेटा हम आप 5.1 के 5th सम की स्टेटमेंट देखते हैं, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। बेटा तुसी उन्होंने पूछा गया वा कि वो वाला एंगल दसो जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है, यानी कि वो एंगल दसना वा जिहदा सप्लीमेंट भी वो आप ही आवे। ठीक है, आप करते हैं एक्स लैट कर लेंगे, लैट एक्स भी एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, यानी कि एक्स वो वाला एंगल है जो अपने सप्लीमेंट के बराबर है। ठीक है, हुण सप्लीमेंट्री के केस में बेटा सम ऑफ एंगल किहदे बराबर होंदा वा, सम ऑफ एंगल्स के बराबर आता मेरे को, सम ऑफ एंगल्स आता मेरे को 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री के 180 आता ना। हुण जे एक्स ही आ तो एक्स का सप्लीमेंट्री भी की है एक्स ही है, एक्स प्लस एक्स कितना की है बराबर है 180। एक्स प्लस एक्स की हो गया बेटा 2x 180, 2 उधर आके डिवाइड हो जाएगा बेटा 180 डिवाइडेड बाय 2, एक्स की आएगा 90 डिग्री। हुण वेखो बेटा 90 दे विच 90 ऐड करिए फिर ही 180 आता वा, यानी कि 90 का जो मैं सप्लीमेंट्री कड्डा तो वह भी की आऊगा 90 ही आऊगा। ठीक है, 90 का सप्लीमेंट्री की आऊगा मेरे को 90 ही आऊगा। तो वही उन्हें पूछा ही किहड़े एंगल का सप्लीमेंट्री वो आप ही आवे, किहड़ा वो 90 का सप्लीमेंट्री 90 आप ही होंदा है। सो 90 इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ठीक है बेटा, हुण बेटे आप 5.1 का 10th सम करते हैं। 7 पॉइंट की स्टेटमेंट देखते हैं, इंडीकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली ओपोजिट एंड लीनियर पेयर से। बेटा आपको थले एक डायग्राम दे दी गई है, पूछा गया भी ये किहड़े वर्टिकली ओपोजिट एंगल है तो किहड़े लीनियर पेयर है। ठीक है, आप बेटा जानते हैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल कित्थे बनता वा, जिथे अपने को एक्स शेप बनी। ठीक है, हुण वेखदे आप एक्स शेप के जिहड़े आमो सामने होंदे आ, जिद्दां मान लो एक्स शेप बनती है, जो अपने एक्स शेप बनती है जिहड़ी आमो सामने होंदे आ, आ वाला एंगल आ वाला एंगल। ठीक है, फिर इधरों आ वाला एंगल तो आ वाला जिद्दां मान लो आ एक्स शेप आ वाला एंगल तो आ वाला एंगल। एक्स शेप के आमो सामने एंगल में कहा जाता वा वर्टिकली ओपोजिट एंगल। ठीक है, हुण वेखो आ एक्स शेप बनती ना। ठीक है, हुण 1 के ओपोजिट की है 4, सो 1 तो 4 की होणगे वर्टिकली ओपोजिट एंगल। ठीक है, इत्थे मैं लिख दिना वा सोल्यूशन। ठीक है, किहड़े एंगल लिखन लगा मैं पहला वर्टिकली ओपोजिट एंगल, 2 पार्ट है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, किहड़े किहड़े बेटा वर्टिकली ओपोजिट, एंगल 1 एंड एंगल 4। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 4। ठीक है, एंगल 1 तो एंगल 4 की है वर्टिकली ओपोजिट। होर किहड़े किहड़े बेटा, होर इधर देखो एंगल 1 के ओपोजिट 4 है। ठीक है, हुण एंगल 5 है। ठीक है, आ 5 है, 5 के ओपोजिट आ पूरा। ठीक है, इधर आ पूरा तो इधर आ 2 लाइन के आ पूरा कितना बनता 2 + 3 करके आ कला 5। सो की आ जाएगा मेरे को एंगल 5 एंड
एंगल 2 प्लस एंगल 3 ठीक है। वर्टिकली ओपोजिट एंगल किहड़े किहड़े गए 1 के सामने किहड़ा वा 4 एंड 5 के सामने किहड़ा वा 2 प्लस 3 करके आउंदा जिहड़ा ठीक है। 1 के सामने 4 आ तां करके वर्टिकल ओपोजिट हो गए। 5 के सामने किहड़ा वा 2 ते 3 दोवां नूं प्लस कर देंगे पूरा एंगल 2 प्लस 3 ठीक है। ये तुहाडा वर्टिकल ओपोजिट एंगल। हुण बेटा आपां दसणे आ लीनियर पेयर किहड़े आ ठीक है। किहड़े दसणे आपां लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हुंदे किहड़े बेटा जिहड़े स्ट्रेट लाइन दे उत्ते हुंदे आ। हुण वेखो स्ट्रेट लाइन दे उपर किहड़े किहड़े आ जिवें आह वाली लाइन लवां आह वाली लाइन लवां ते इहदे उपर एंगल किहड़े आ 5 ते 1 सो किहड़ा किहड़ा लीनियर पेयर आ जाएगा 5 1 एंड 5 ठीक है बेटा। ਅਤੇ ਐਂਡ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ 4 ਤੇ 5 ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 ਤੇ 5 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਲਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾर्ट है मेरे को लीनियर पेयर लिखने लीनियर पेयर। सो लीनियर पेयर केड़ा केड़ा आ जाएगा मेरे को केड़ा केड़ा क्या मैं 5 एंड 1 ठीक है। एंगल 5 एंड एंगल 1 सैकेंड केड़ा वा इस लाइन के उपर केड़ा केड़ा 4 ते 5 ठीक है। सो एंगल 4 एंड एंगल 5 ठीक है। ये तुहाडे लीनियर पेयर आ गए बेटा। हम आप 12th सम करते हैं। सब तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स एक्स वाई एंड जैड इन ईच ऑफ बेटा अपने फिगर दी है ये आप एक्स वाई तो जैड की वैल्यू दसनी है। मैं सीधा बेटा उदा दसदा करना की है। हम देखो आ एक्स शेप बनती है ना 55 के ओपोजिट के एक्स सो एक्स के बराबर आ जाएगा 55 एक्स की वैल्यू तो हैगी 55। हुण देखो बेटा आ स्ट्रेट लाइन है ना आ वाली ये उपर एंगल किहड़ा किहड़ा 55 ते वाई। हुण 55 ते वाई नूं प्लस करांगे लीनियर पेयर का कितना आउंदा वा 180 55 ते वाई नूं ऐड करके आ जाएगा 180 उत्थों मैं वाई की वैल्यू कढ लांगा ठीक है। मैं करदा हां सोल्यूशन इहदा x इक्वल टू 55 x 55 के बराबर है क्यों क्योंकि वर्टिकली ओपोजिट है वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। हुण एक्स शेप बनती है ठीक है। एक्स शेप के आह वाला एंगल कहते बराबर होंगे इस साइड से ठीक है। सो 55 की आ गया एक्स के बराबर आ गया एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 55। हुण देखो बेटा आ स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन के उत्ते आ दोवां एंगलों का सम कितना होगा 180 ना। सो की आ जाएगा वाई प्लस 55 की आ जाऊगा मेरे को 180 क्योंकि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर के कारण ये दोवें की आ जाएंगे प्लस करके 180। हुण 55 इधर प्लस का बेटा उधर आके की हो जाएगा नैगेटिव का। सो 180 के बेटा जो मैं 55 माइनस कर दाँगा तो की आ जाएगा मेरे को 125। सो वाई की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई बेटा 125। हुण आ 125 वाई तो जैड भी बराबर है क्योंकि बेटा जो एक्स शेप बनती हो इस साइड की ओपोजिट साइड एंगल इस साइड से ओपोजिट एंगल के बराबर होंगे ठीक है। सो एंगल वाई कहते बराबर होगा एंगल जैड के या सिंपली लिख लो वाई इक्वल टू जैड क्यों होएगा नाउ वाई इक्वल टू जैड क्योंकि ये वर्टिकली ओपोजिट एंगल है। वाई जैड के बराबर है क्योंकि वर्टिकली ओपोजिट एंगल है। सो वाई अपने को कितना आया 125 सो जैड भी कितना हो जाएगा 125।